ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत्या सर को प्रणाम करते हुए आज का आत्मदीपो भवा में तीसरे दिन का ज्ञान कक्षा में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। स्वाध्याय की संपत्ति से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। उच्च विचारों में सतत चिंतन में तल्लीनता लाने को स्वाध्याय कहते हैं, जो हमें एक नया दिशा देती है। शंकराचार्य जी कहते हैं, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवान वतरणो नौका, यानी तीनों लोक में सज्जन सांगत्य ही भवसागर से पार होने की नौका है। तो दोस्तों, आज के ज्ञान के कक्षा में क्या जानने वाले हैं आप सबको मालूम पड़ गया होगा ना? सही पहचाना दोस्तों। आज का विषय है स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य का महत्व। आज हमारे बीच में सुप्रिया घांजी मैडम है, जो हैदराबाद से है। 2007 से ही ध्यान में जुड़ी हुई है और ये कहने को बहुत खुशी हो रही है कि मैम सीनियर स्पिरिचुअल काउंसलर भी है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आज का ज्ञान हम मैडम के माध्यम से लेंगे। प्लीज वेलकम मैडम। थैंक यू सौजन्या जी, थैंक यू। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को जो आज आत्मदीपो भव सेशन में जुड़े हैं। इस मंच के द्वारा मैं प्रबोध सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे अपना जो भी मैं स्पिरिचुअलिटी में जान पाई हूँ वो बताने के लिए। और सबसे पहले मैं ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर को कोटि कोटि आत्मवंदन करती हूँ, जिनके द्वारा आत्मज्ञान हमने यहाँ तक जर्नी आत्मज्ञान का मेरा शुरू हुआ है। वैसे तो मैं कुछ बता सकती हूँ मैडम अपने लिए, अपने बारे में कैसे ध्यान में आई? जी मैम, थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। तो मैं सुप्रिया गंजी हैदराबाद से हूँ। वैसे तो मैं तेलुगु स्पीकिंग गर्ल हूँ, लेकिन मैं पता नहीं क्यों इंटर से ही मुझे हिंदी फ्रेंड्स ही मिले, मुस्लिम फ्रेंड्स ही मिले। उनके साथ बातचीत करते हुए मेरा पूरा हिंदी इतना परफेक्ट हो गया। तब तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब शादी हुआ, मेरे पति एयरफोर्स में थे तब, तो उनके साथ मैं चंडीगढ़ चली गई। फिर वहां भी पूरा वो हिंदी मुझे कंटिन्यू करना पड़ा, और हिंदी के कारण मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि साउथ इंडियन लोगों को हिंदी ज्यादा आती नहीं है। लेकिन मैं जब कॉलेज में ही थी तो मुझे इतना अच्छा हिंदी आ रहा था, तो वो मुझे दिक्कत नहीं हुई वहाँ। तो उसके बाद रिटायरमेंट से पहले ही मेरा पूरा हिंदी अच्छा हो गया था। फिर 2007 में मेरा हमारा जो पोस्टिंग था, मेरे पति का पोस्टिंग था चंडीगढ़ में थी, तो ध्यान रत्न रामराजू सर 2007 में चंडीगढ़ आए थे। तो उनके द्वारा ध्यान के बारे में हमें पता चला, पीएसएसएम के बारे में, पत्री सर के बारे में। तो हमारी जर्नी वहां से शुरू हुई कह सकते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ करते थे। उसके बाद 2019 से हम लोग रेगुलरली मेडिटेशन करना शुरू किया, और 2020 में मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट्स कोर्स किया एज ए सीनियर काउंसलर। मैं अभी 2 साल से काउंसलिंग कर रही हूँ। यहाँ काउंसलिंग स्पिरिचुअल टैबलेट्स में सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही हम लोग गाइड करते रहते हैं, कैसे हमारे विचारों को कैसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से मिरेकलस थॉट्स की तरफ ले जाना है, उसके बारे में ही बताते हुए हम ध्यान से ही हम उनको काउंसलिंग करते हैं। और ये हमारा जो आज का टॉपिक है, स्वाध्याय और सज्जन सांगत, ये 2 मेन पिलर्स ही कह सकते हैं हम लोग हर एक स्पिरिचुअल मास्टर के लिए जो पीएसएसएम में है। तो यहाँ मैं स्ट्रेस देना चाहूंगी स्वाध्याय के बारे में। स्वाध्याय, इसका वर्ड सुनते ही आपको मालूम पड़ गया होगा। स्व अध्याय यानी अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मैं कौन हूँ उसके बारे में जानने का ही कोशिश है ये स्वाध्याय। तो यहाँ मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चन आते ही हमें समझ में आता है मैं एक शरीर हूँ, मैं फलाना फलाना काम करती हूँ, या मेल हूँ या फीमेल हूँ, मैं एक उद्योगपति हूँ या हाउसवाइफ हूँ, या फिर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो मैं का यहाँ जो डेफिनेशन हम लोग देते हैं, तो उससे हटके हम लोग जब ध्यानी बन जाते हैं, उससे हटके हमारा
वो डेफिनेशन बन जाता है। जैसे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो वो आत्मचिंतन के बारे में हमारा जर्नी वहां से शुरू हो जाती है मास्टर्स। जब तक हम प्रापंचिक जीवन में रहते हैं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में रहते हैं, तो रोटी कपड़ा मकान, बस इसके बारे में ही हम लोग हमारा जो भी दिनचर्या रहता है उसकी अकॉर्डिंगली चलती रहती है। हमारे तो जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ, उसके बारे में जानना जरूरी है। और स्वाध्याय, ये स्वाध्याय बुक्स रीडिंग भी कहते हैं। तो बुक्स ये हमें इतना नॉलेज देती है कि हम लोग पास्ट के बारे में कुछ भी जानते हैं अब, तो वो सारे हमारे बुक्स के माध्यम से ही हम लोग जानकारी ले रहे हैं मास्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जो वेद हो गए या फिर पुराण हो गया या फिर कोई भी गीता हो गया, बाइबल हो गया या कुरान हो गया, कुछ भी आपको उस बुक्स के माध्यम से क्या पता चल रहा है, उस टाइम पे क्या घट रही थी, उस टाइम का सिचुएशन कैसा था, उस टाइम पे लोग कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, या उस टाइम का जो भी सोसाइटी कैसी थी। तो वहाँ पास्ट के बारे में हमें जानकारी लेने के लिए बुक्स और एक शिला शासन कह सकते हैं, उनके द्वारा ही हमें पास्ट के बारे में पता चलता था। तो शिलालेख जो है वो अभी आप लोगों को पता है, जहाँ भी आप ओल्ड मंदिर या फिर ओल्ड मोनेस्ट्री या फिर कोई भी जगह जाओगे तो वहाँ आपको शिलालेख मिल जाता है, किस सेंचुरी में ये बना है, किस सेंचुरी में किस राजा ने इसको बना चुके हैं। तो उस टाइम के जो भी ऑथर्स है, उनके लिखे हुए स्क्रिप्ट्स जो हमें अभी अवेलेबल है, उनके द्वारा हमें पता चलता है कि पास में कैसा था उनका जीवन, कैसा उनका राज्य में राजा का पालन कैसा था, उनके सिचुएशंस, प्रजा के सिचुएशंस कैसे थे, वहाँ का माहौल कैसा था, और वो कैसे जिंदगी लीड कर रहे थे। तो ये सारे हमें बुक्स के द्वारा, एक तरह से कहें तो हम हिस्ट्री को भी हम बुक्स के द्वारा ही जान चुके हैं मास्टर अब तक। तो यहाँ हम लोग स्वाध्याय में हम लोग बुक्स के द्वारा ही जानना भी शुरू करते हैं, हम अपने आप के बारे में, मैं कौन हूँ। तो यहाँ मैं जातक कथा या फिर बुद्ध भगवान जी का जो भी है उसका हिस्ट्री भी मैं एक एग्जाम्पल की तरह दे सकती हूँ। एक एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी स्टोरी की तरह आपको सुनाऊंगी। बुद्ध भगवान अपने पास जो भी शिष्य बनने के लिए आते थे, डिसाइपल के बनने के लिए आते थे, तो उनको कोई कोई के तो ऐसे ही ले लेते थे अपने डिसाइपल की तरह। लेकिन किसी अगर कोई बंदा आता है तो उनको देखते ही वो पहचान जाते थे, फिर कहते थे आपको मैं ऐसे ही नहीं ले सकता, आप एक दिन के लिए स्मशान में पूरा 24 घंटे बिता के आओ, फिर उसके बाद मैं आपको शिष्य की तरह लूंगा। तो वो डिसाइपल कहता है ऐसा क्यों मारा स्वामी, ऐसा क्यों बुद्ध भगवान, आपने मुझे ऐसा कंडीशन क्यों दिया। तो कहते हैं नहीं नहीं, आप एक बार एक दिन के लिए वहां रुक के आओ, फिर मैं आपको लूंगा शिष्य की तरह। तो वो व्यक्ति जाता है स्मशान में, वो डरता डरता हुआ जाता है, फिर पूरा दिन रहता है और रात में रहते हैं, तो उसको बहुत डर लगता है, फिर भी वहां रुक जाता है। फिर वहां देखता है एक शमशान में एक शव आती है, उसके पीछे लोग आते हैं और रोते रहते हैं थोड़े लोग, और जो उनके सगे संबंधी है उनको दिलासा देते हैं और सांत्वना देते हैं, हर किसी को कोई ना कोई दिन तो यहाँ आना ही है, शरीर के साथ हम लोग नहीं रह सकते हैं, कभी ना कभी हमें मरना है, मौत तो आनी ही है। तो ऐसे ऐसे बातें जो है वो कहते हुए उनको सांत्वना देते हैं, जो रिलेटिव्स है वो शिव के। तो फिर वो चले जाते हैं, फिर वहां शिव को, चिता को आग लगा देते हैं। फिर वो दूसरा 1-2 घंटे के बाद दूसरा शिव आती है, वहां जो सारे स्मशान में जो है लोग, वही सेम रिपीट होता रहता है, जो भी उसके साथ शिव के साथ आते हैं तो उनको सांत्वना देते हैं जो परिवार वाले हैं। फिर उसके बाद वो रात में डरते डरते ही वो आदमी अपना रात पूरा काटता है। फिर सुबह आते ही बुद्ध भगवान जी से कहते हैं अब मैं एक दिन वहां बिता के आया हूँ, तो प्लीज मुझे शिष्य की तरह स्वीकार कर लो। तो बुद्ध भगवान जी कहते हैं रात में पूरा क्या हुआ, दिन से पूरा, जब तक आप यहाँ तक आए तब तक का पूरा मुझे
बताओ क्या क्या हुआ। तो वो आदमी पूरा कहानी बताता है, ऐसे आए थे लोग, ऐसे सांत्वना दे रहे थे। फिर मुझे डरते डरते ही वो पूरा रात बिताना पड़ा। तो फिर बुद्ध भगवान जी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं अभी आपको शिष्य की तरह नहीं ले सकता, आपको और एक दिन वहां रुकना पड़ेगा। तो वो बहुत घबरा जाता है, फिर कहता है, नहीं, एक दिन तो आपके कहने के हिसाब से मैं एक दिन तो रुक के आया हूँ, फिर क्यों नहीं लोगे आप मुझे शिष्य की तरह। तो कहते हैं, नहीं, आप एक बार और जाके आओ, फिर मैं आपको लूंगा एक दिन के लिए, फिर वहां रुक के आओ। तो फिर वो आदमी चला जाता है वहां श्मशान में रुकने के लिए। फिर सुबह से रात तक रुकता है। फिर 8 शव आते हैं, तो 8 शवों के चिता को आग देते हुए सारे लोग रोते हुए, जो भी इंसिडेंट होते हैं उसको देखता रहता है। फिर उसके बाद जो भाई बंधु जो होते हैं उनको ऐसे ही बूढ़े लोग आके उनको सांत्वना देते हैं, अच्छी बातें जो सत्संग में बताए जाते हैं वैसे बातें उनको समझाते हुए चले जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, वो आदमी देखता है कि चील कौवे, कुत्ते और जो फॉक्स, उसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, लोमड़ी शायद। तो वो आके जो बचे-कुचे शव जो नहीं जला हुआ होता है, उसको खाते हैं, खींच के ले जाते हैं और हड्डियों को कुत्ते ले जाके खाते रहते हैं। तो वो देखता है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे सुबह हो जाती है, तो वो सुबह आके फिर बुद्ध भगवान जी को बताता है कि ऐसे-ऐसे हुआ। तो बुद्ध भगवान जी कहते हैं, नहीं, आज भी मैं आपको शिष्य की तरह नहीं स्वीकार सकता, आपको और एक दिन वहां रुकना पड़ेगा। तो वो बहुत चिंतित हो जाता है कि 2 दिन तो रुक के आया हूँ, फिर भी आप मुझे शिष्य की तरह क्यों नहीं लेंगे। तो बुद्ध भगवान जी कहते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आप अभी तक नहीं देखे हो, तो इसीलिए मैं आपको शमशान फिर से जाने के लिए कह रहा हूँ। आप आज भी मतलब एक दिन के लिए इस बार भी जाइए, तीसरी बार, फिर मुझे बताइए क्या हुआ है सुबह आके। तो वहां जाके फिर उस दिन रुक जाता है वो आदमी। तो वहां उस दिन उसको नींद में वो अपने आप को ही शव की तरह देखते हैं, और उसके भाई बंधु, उसके भाई और उसके फादर, जो उसके पापा है, पिता है, वो और सारे रोते रहते हैं। फिर जो पीछे आए हुए इंसान है वो सारे उनको सांत्वना देते रहते हैं। तो वो आदमी अपने आप को उस स्थिति से बाहर ले आना चाहता है और चिल्लाना चाहता है, मैं जिंदा हूँ, वो कहना चाहता है वो आदमी, पर कुछ भी नहीं कह पाता। फिर उसके बाद उसके भाई और पिता उनको वो शव के लकड़ियों के ऊपर लिटा देते हैं, फिर उनको आग लगा देते हैं। तो फिर वो आग में जलता हुआ कहता है, मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। वो कुछ कहना चाहता है, लकड़ियों के अपने आप को हिलाना चाहता है, उसको अपने आप से बाहर लाना चाहता है उस अग्नि से, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर उसका नींद टूट जाती है, फिर सुबह आता है, धीरे-धीरे आता है और बुद्ध भगवान जी के सामने प्रणाम करके चुपचाप बैठ जाता है। तो बुद्ध जी कहते हैं, क्या हुआ? आज कुछ भी नहीं बता रहे हो, क्या हुआ? कुछ घटित हुआ क्या? कुछ भी नहीं कह रहे हो आप। तो वो आदमी कहता है, मैंने अपने आप को शव के रूप में देखा। मैंने अपने आप को, ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये महसूस किया वहाँ पे शमशान में जाके। पहले मैं सोचता था शमशान में सिर्फ भूत-प्रेत रहते हैं, वहाँ से इस इतना डरता था मैं। लेकिन अब मैं ये जान चुका हूँ भूत-प्रेत कुछ नहीं है, मैं जो शरीर था वो आत्मा बन चुका हूँ और शरीर का ही वहाँ दहन हुआ है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। मैं आप आत्मा हूँ, ये मैं जान पाया हूँ। तो बस ये कहते ही बुद्ध भगवान जी उन्हें कहते हैं, जो मैंने दिखाना चाहता था वो आपने देख लिया, अब मैं आपको शिष्य की तरह स्वीकार देता हूँ। तो यह मास्टर्स, हम स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए ये सब एक एग्जाम्पल की तरह जातक कथाएं हम लोग ले सकते हैं, या फिर पुराण या इतिहास, या फिर हम महाभारत, भगवत गीता के श्लोक, ये सारे हम लोग कहाँ से लिए? स्वाध्याय से ही तो हमने लिए, है ना? जितना हम पढ़ते हैं उतना हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है। मैं तो इतने मतलब इतना जानती नहीं हूँ दूसरे मॉडलिटीज के बारे में, पर जितना मैं जान चुकी हूँ, वहाँ जो भी गुरु कुछ भी बताते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो वचन प्रवचन के रूप में बताते हैं, लेकिन बुक्स के रूप में कुछ बताते नहीं है। लेकिन हमारे पीएसएमएसएम ही ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकती हूँ मैं, जहाँ हर वक्त स्ट्रेस देते हैं हम लोग, स्वाध्याय स्वाध्याय सज्जन सांगत्य। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप बुक्स का ज्ञान लोगे,
चाहे वो इंडियन ऑथर्स के या फिर फॉरेन ऑथर्स का, वेस्टर्न ऑथर्स के भी आप पढ़ सकते हो, कोई भी सोसाइटी के भी आप ले सकते हो, या नहीं सिर्फ PSSM मास्टर्स के ही लिखे हुए या फिर पत्री सर के लिखे हुए बुक्स को पढ़ने के लिए कभी भी नहीं कहते पत्री सर कहते हैं सबका नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि किस मास्टर का नॉलेज कहाँ कितना डीप नॉलेज है वो हमें पता नहीं है। तो हर किसी का नॉलेज हमें चाहिए आत्मज्ञान में बढ़ने के लिए। एक एक बुक एक एक CD की तरह है। तो पत्री सर इसीलिए इतना स्ट्रेस देते हैं ध्यान और उसके बाद स्वाध्याय और सज्जन संगति, तीनों को इतना महत्व देते हैं कि हम ध्यान के द्वारा हम क्या है, हम लोग अपने अंदर इनर जर्नी करते हैं, है ना। तो हम इनर जर्नी करने से, हमारा ध्यान से जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो हम अपने अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो या स्पिरिचुअल हो, जो ब्लॉकेजेस है हम उनको ध्यान के ऊर्जा से हमको एक एक करते हुए निकालते जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है सज्जन सांगत्य। जितना हम लोगों का ध्यान परिपूर्ण हो जाता है फिर हमारा शिफ्ट होना कंपलसरी है स्वाध्याय की तरफ, और स्वाध्याय के बाद हमारा सज्जन सांगत्य। तो क्यों हम स्वाध्याय करना चाहिए? क्योंकि हम लोग अगर मैं बच्चों के तरह एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर हम लोग बच्चों को बिना पढ़े ही रखेंगे तो वो क्या आगे बढ़ के कुछ जॉब कर पाएंगे? नहीं ना। पढ़ाई तो मस्ट है, जरूरी है। हमारा जो पास्ट है, हिस्ट्री है, उसके बारे में भी जानने के लिए हमें बुक्स भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि हमें 2000 साल पहले क्या था या फिर 1000 साल पहले क्या था, क्या हुआ था, कुछ भी नहीं पता होता अगर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते थे, है ना। तो ये एक माध्यम है हमें अपने हिस्ट्री को जानने के लिए और पूर्वजों ने क्या बताया उनको जानने के लिए। तो यहाँ हमारा स्वाध्याय स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ये बन जाता है कि स्वाध्याय मतलब मैं कौन हूँ ये जानने के लिए ही स्ट्रेस देते हैं हम लोग। ये ध्यान में आने से जो नॉर्मल जो मेटेरियलिस्टिक पीपल जो है वो सोचते हैं ध्यान मतलब ये संन्यास का है, सन्यासी लोग करने का है, या फिर जो संसार को छोड़ चुके हैं वही करने का है, या बूढ़े बुजुर्ग लोग ही कर सकते हैं ध्यान। नहीं मास्टर्स, ये बचपन से ही जब हम लोग नींव अच्छा हो तो हमारा बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छा टिकाऊ बन जाता है। जैसे एक पेड़ की रूट्स जो मजबूत होते हैं तभी तो वो पेड़ अपने ग्रोथ ऊपर की तरफ अच्छी तरह मजबूती के साथ करता है और फूल या फल उतनी अच्छा दे सकता है। तो यहाँ बच्चों के स्टेज पे हम लोग अगर ध्यान सिखाएं और उनको आत्मज्ञान के बारे में हम लोग धीरे धीरे बताते जाएंगे तो उनको ये आगे चल के वो बहुत अच्छा उनका एक सोसाइटी भी अच्छा हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। सोसाइटी को लिए भी एक अच्छे आदमी को या एक अच्छे पॉलिटिशियन को भी दे सकते हैं या एक डॉक्टर को भी दे सकते हैं। कोई भी हो अगर ध्यानी है तो वो एक एथिक्स के साथ अपना रोल प्ले करेगा सोसाइटी में जो भी है। क्योंकि आजकल के सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कैसे पॉलिटिशियंस है, कैसे डॉक्टर्स है, कैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ धनार्जन, मतलब ये मनी के ऊपर ही उनका पूरा फोकस रहता है। चाहे वो कुछ भी गलत तरीके से कमा रहे हो या कुछ भी अन्याय कर रहे हो या अधर्म के साथ जुड़ के कर रहे हो, तो वो सब ये जो उनके अंदर जो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है या फिर ध्यान के माध्यम से जो पॉजिटिव क्वालिटीज हम लोग अडॉप्ट करते हैं उसके कारण ही, सॉरी मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, सोसाइटी में ये आजकल चल रहा है। क्योंकि जो भी हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो जहाँ आपको 5,000 की इंजेक्शन वो देते हैं वो 50,000 का भी वसूल करने के बहुत सारे हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसके बारे में ही कह रही हूँ, ना बल्कि सर्विस करने वाले डॉक्टर्स के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। सो प्लीज आप माइंड मत करना। तो इन रूटीन मैं कह रही हूँ जो सोसाइटी में अभी हो रहा है। तो वैसे क्यों बना है सोसाइटी, इस तरह बनने का मूल कारण क्या है उसके अंदर मैं जा रही हूँ मास्टर्स। तो यहाँ आत्मज्ञान या फिर मैं कहूंगी वो जो पहले से ही हमें ध्यान के बारे में नहीं पता है इसके कारण शायद हो सकता है। क्योंकि हमारे 1,000 साल पहले जाएंगे तो वहां तो गुरुकुल सब कुछ सिस्टम ही ऐसे था जहां उनको ध्यान भी सिखाते थे और जो भी उनके अकॉर्डिंगली था सब कुछ, जो उनके लाइफ को लीड करने के लिए उनके अलग अलग फील्ड में जो भी उनकी रुचि थी वो सारे फैसिलिटीज देते हुए उनको वो सिखाते थे। तो वहाँ जो जब ध्यान करते थे उनके अंदर वो वननेस की फीलिंग जो हम लोग कह रहे हैं, प्रभु सर जो कह रहे हैं वननेस का फीलिंग,
या फिर एक दूसरों के साथ बांटते हुए संघ में कैसे रहना है, मोरल वैल्यूज, एथिक्स, वो सारे वहां बचपन से ही हम लोग सिखाते जाएंगे ध्यान के माध्यम से और स्वाध्याय के माध्यम से। तो हमारा सोसाइटी, आज का जो सोसाइटी है उससे बेहतर सोसाइटी बन सकता था, है कि नहीं? तो ये हमारा एक चूक हो गई कह सकती हूँ मैं यहाँ। तो ये हम लोग जब ध्यान में बच्चों को ही सिखाना बहुत महत्व देते हैं आजकल के पीएसएसएम मास्टर जो स्कूलों में जाके बच्चों को सिखा रहे हैं। स्कूलों में जाके ही मेडिटेशन सिखाना बहुत सारे मास्टर्स को मैंने देखा है। तो वहाँ एक अच्छी न्यू आगे बढ़ के सोसाइटी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो एक अच्छा माध्यम है। बच्चों में ही वो क्वालिटीज हम पहले से ही उनको इनपुट कर दे, तो वो आगे चल के सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। उनका जो एथिक्स और मोरल वैल्यूज के साथ वो बढ़ेंगे। तो यहाँ मैं कोट करूंगी बहुत सारे हमारे जो स्पिरिचुअल बुक्स है। तो यहाँ हम लोग एक विडंबना देखिए, जितने सारे फिलोसोफर्स है, जो फॉरेन फिलोसोफर्स हो या फिर कोई भी वेस्टर्न फिलोसोफर्स, जो उनका कहा हुआ है बिग बैंग थियरी हो गया या फिर कुछ भी थियरीज है, तो वो सारा कहाँ से आए हैं? जो इंडियन नहीं कहूंगी मैं, 2000 साल पहले का जो स्क्रिप्चर है उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। वो अभी उसी को अडॉप्ट करते हुए नए नए इन्वेंशंस ले रहे हैं। जैसे हमारे वेदों का सार हो गया, वेदों में कैसे पृथ्वी आई है, कैसे यूनिवर्स बना है, कैसे पृथ्वी गोल है, उसके साथ कैसे यूनिवर्स चल रहा है, और मानव शरीर कैसे बना है, या फिर ब्रह्मांड कैसे बनाया है, और उपनिषदों में कैसे एक एक कण जीवी से जैसे हम लोग एक मानव शरीर धारण कर चुके हैं। मतलब ये कैसे सृष्टि बनी है और कहाँ से वो आत्मा आत्मा एक एक्सपीरियंस करने के लिए आती है धरती पर, ये सारा नॉलेज वेदों में ही, उपनिषदों में ही कह चुके हैं 2000 4000 साल पहले ही। लेकिन वो अभी भगवत गीता में भी मैं कह सकती हूँ, वो भगवत गीता में भी वही कहा गया है, जो आत्मा है, पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े जैसे वस्त्र धारण करते हैं हम लोग, वैसे ही आत्मा भी अपना जीर्ण हुआ शरीर को, जो बूढ़ा हो गया उस शरीर को छोड़ के नया शरीर लेता है। क्यों? अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो ये सारा जो बुक्स का नॉलेज है अभी फिर से आ रहा है। क्यों? हम लोग भूल चुके हैं उसको हम लोग एक तरफ करके हम अपने रूटीन लाइफ में उसको बिल्कुल ही भूल चुके हैं। तो ये सारे जो स्वाध्याय है उसके माध्यम से हम लोग जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाने वाली हूँ, इस शरीर में इसीलिए आई हूँ कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। तो मैं फीमेल भी नहीं हूँ, मेल भी नहीं हूँ। ये ड्युअलिटी सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर ही है, वहां तो वननेस है। सोल वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही है और भगवान एक ही है। तो यहाँ बहुत सारे लोग ध्यान का मतलब ये हिंदू ही करने हैं या फिर मुस्लिम नहीं कर सकते, क्रिश्चियन नहीं कर सकते और सिख नहीं कर सकते, ये बिल्कुल नहीं है मास्टर्स। ध्यान सभी के लिए है, क्योंकि जिसके अंदर जीव है, जो शरीर लिया हुआ है, उन सभी के लिए ध्यान जरूरी है मास्टर्स। कोई कोई लोग ये भी नहीं जानते हैं कि आत्मा है और पुनर्जन्म है। ये पुनर्जन्म सिद्धांत भी हम लोगों को पता नहीं था जब तक, मैं तो कहूंगी मैं अपने बारे में पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में सिर्फ जानती थी, यकीन नहीं करती थी। लेकिन मैं पीएसएसएम से जुड़ी, जब मैं ध्यान करने लगी उसके बाद मैंने अपने पास्ट लाइफ 3 पास्ट लाइफ देखा है, तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, पास्ट लाइफ भी होते हैं। फिर बुक्स का नॉलेज जो अल्टीमेट है, जो हर एक ऑथर जो समझाते हैं हमें कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इस धरती पर जो मैं एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ, वो एक्सपीरियंस करते हुए सोल एवोल्यूशन करना है हमें। कैसे एवोल्यूशन करना है कि मैं पूर्ण आत्मा का अंशात्मा हूँ और अंशात्मा से मुझे पूर्ण आत्मा बनने तक जो जर्नी है, इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, ओल्ड सोल, मैच्योर सोल, ट्रांसडेंटल सोल और इन्फिनाइट सोल, जो सोल लेवल्स है 7 लेवल्स, तो वो लेवल्स कंप्लीट होने तक मैं धरती पर रहूंगा। जो इन्फिनाइट सोल का जो क्वालिटीज है, वननेस, लव, कंपैशन और हैप्पीनेस,
जब तक मैं वो अचीव नहीं करूंगा तब तक मेरा जर्नी इस धरती पर, ड्युअलिटी के इस धरती पर आके मैं उस कंप्लीशन होने तक, उस वननेस को फील होने तक, उस वननेस को, उस आनंदमय स्थिति को, उस लव को, अनकंडीशनल लव, यहाँ लव फिजिकल लव नहीं है मास्टर्स, यहाँ अनकंडीशनल लव, जैसे प्रभु सर ने कहा, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, और सबके प्रति जब मेरे अंदर वो डिवाइन क्वालिटी आती है तब मैं क्रिएटर बन जाता हूँ, फिर मैं ही पूर्ण आत्मा बन जाता हूँ। तो वो हमारा जर्नी जीवात्मा से, जो हमारा एक अंशात्मा बन चुके हैं इस धरती पर आके, उस जर्नी को हम लोग वहां तक जाने के तक हमारा रीबर्थ, ये जो साइकिल है, बर्थ एंड रीबर्थ का साइकिल हम लेते रहेंगे मास्टर्स। ये आत्मज्ञान भी मुझे स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ही पता चला है मास्टर्स, पीएसएन सर के द्वारा ही पता चला है। तो मैं पत्री सर को कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके द्वारा जो मैं कूपस्थ मांडू के जो एक फ्रॉग होती है, फ्रॉग को हिंदी में क्या कहते हैं? कुएं का मेंढक मैम। हाँ, मेंढक, इस कुएं का मेंढक की तरह मैं अपना ये वर्ल्ड ही है, ये अर्थ ही एक वर्ल्ड है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, यही भ्रम में रहती थी मैं। तो ये सारा भ्रम हमें तोड़ना पड़ेगा मास्टर्स। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमारे माइंड को खाली रख के फिर बुक्स का द्वारा जो नॉलेज मास्टर्स दे रहे हैं उसको अनुभव करने के लिए ध्यान करना जरूरी है मास्टर्स। जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें ये रियलिटी पता नहीं चलेगा। पत्री सर कहते हैं ना, अनुभव ही ज्ञान है। तो ये ज्ञान लेने के लिए, आत्मज्ञान लेने के लिए हमें तैयार रहना है, फिर उसके लिए कठोर प्रयास। जैसे हम लोग कठोर प्रयास मतलब ये भूखा प्यास रह के हमारे शरीर को कुछ कष्ट नहीं देना है, बस सांसों के साथ जुड़ के ध्यान करना है। आप दिन में 23 घंटे अपने लिए रखिए, आप कुछ भी करिए, पर 1 घंटा ध्यान के लिए, अपने आप के लिए, आत्मज्ञान के लिए रखिए। 1 घंटा ध्यान कीजिए। अगर टाइम मिले तो आप बुक्स पढ़िए। अगर बुक्स भी नहीं पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो ऑडियो बुक्स, आजकल यूट्यूब में इतने अच्छे यूट्यूब चैनल्स है जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में आत्मज्ञान देने के लिए बहुत सारे ऑडियो बुक्स दिए हैं, तो वहां आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। मैं इस माध्यम से बहुत सारे ऑडियो बुक्स सुना है मैंने, जो स्पिरिचुअल रियलिटी के बारे में हमें बताता है, जैसे लास्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द लास्ट ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, या फिर मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स, या फिर इल्यूजन्स बुक हो गया। हमारे पीएससी हिंदी में भी, पीएमसी हिंदी में भी इतने अच्छे स्वाध्याय सीरीज है। जो बुक्स आप पढ़ना चाहते हो उसके बारे में भी वहाँ स्वाध्याय सीरीज में मास्टर्स आके उनको बताया है समरी के रूप में। जैसे लोपसम रामपा जी का थर्ड आई हो गया, यू फॉर एवर हो गया, तो ऐसे बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और इल्यूजन्स बुक, और रमणा महर्षि जी का तो क्या कहना, उनका तो हुए मैं कॉन्सेप्ट ही है उनका। तो वो ऐसे बुक्स पढ़ने से हमारा जो आत्मज्ञान है वो हम लोग खुद वो ऑथर के साथ जुड़ के हम लोग वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक बार सुनने से वो हमें समझ में नहीं आएगा मास्टर्स, उसको बार बार सुनना पड़ेगा। आत्मज्ञान के बारे में सुनते हैं, एक बार सुनते हैं तो इस कान से आएगा, इस कान से चला जाएगा, ऊपर ऊपर से ही निकल जाता है वो नॉलेज। लेकिन जब हम लोग उसको डीपली सुनने के लिए उसको टाइम निकाल के 2-3 बार सुन के फिर चौथी बार सुनेंगे, उसके अंदर का नॉलेज जो है वो हमें 20% जाएगा। तो हम लोग दिन भर वो उसको सुनते रहेंगे, बार बार दिन में एक बार कम से कम सुनते रहेंगे, तो वो बुक आपको नॉलेज में आएगा। उसका अंदर का जो इनबुल्ट थियरी है या फिर उसका सोर्स जो है वो हमें, ज्ञान जो है वो हमें मिलता है। मैं यहाँ सॉरी, मैं ऑडियो बुक्स के बारे में बता रही हूँ, ये आप माइंड मत कीजिए प्लीज। आप बुक्स पढ़िएगा, स्वाध्याय कंपलसरी, क्योंकि उससे क्या है, हम उस ऑथर के एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो ऑथर क्या हमें समझाना चाहता है वो हम ले सकते हैं। और यहाँ बुक्स पढ़ने से हमारा आत्मज्ञान के साथ साथ हमारा जो सोल का एक्सपेंशन जो होता है वो भी हमें पता चलता है। उसके बाद हम आते हैं सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य से हमें इतना लाभ है कि हम
जो भी हम लोग बुक्स पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग एक दूसरे से बांटते हैं। जैसे हम लोग जूम में अभी क्लास कर रहे हैं, ये भी एक सज्जन सांगत्य है। क्लासेस लेना या फिर पिरामिड सेंटर में जाके किसी को बताना ध्यान क्या है, ये सब सज्जन सांगत्य है। क्योंकि हम लोग सज्जन सांगत्य करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ध्यान से क्या-क्या अनुभव होता है। क्योंकि मैं जब तक मैं स्पिरिचुअलिटी में बुक्स पढ़ती गई, फिर ध्यान करती गई, तब मुझे पता चला ध्यान से अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग-अलग मास्टर को अलग-अलग एक्सपीरियंस। जैसे सोल लेवल होता है, उसके हिसाब से हमारा एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे कलर्स दिखना हो गया, थर्ड आई ओपन हो गया, या फिर एस्ट्रल ट्रैवल हो गया। किसी-किसी को रंग दिखते हैं, किसी-किसी को रोशनी दिखती है, किसी-किसी को भगवान दिखते हैं, बात करते हैं, इंट्यूशंस आते हैं भगवान से, मैसेजेस आते हैं। सो ये सारा जो है सज्जन संगति में हम लोग एक दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं, तो हमारे अंदर जो ईगो है वो भी सप्रेस हो जाता है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं मुझे ये दिखा है, हाँ, हाँ, आज मैं भगवान को देख लिया, मैं बहुत सुपीरियर हूँ सभी से। जो हमारे अंदर जो घमंड या फिर ईगो जो होता है, मैं पास्ट लाइफ देख लिया, मुझे भगवान ने मैसेज दिया या फिर मैं भगवान से बात कर ली। तो ये सारा जो ईगोस है, जब हम लोग ऐसे सज्जन संगत से हम लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, तो हमारा जो दूसरा मास्टर है वो अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करता है, तो वो हमसे भी बढ़िया हो सकता है ना? तो हम ही अपने आप को बहुत बड़ा मान के चलते हैं, तो वो जो हमारा ईगो है वहाँ खत्म हो जाती है, ज़ीरो माइंड हो जाता है हमारा कि हाँ, मैं ही नहीं, सभी का एस्ट्रल ट्रैवल होता है, मैं ही नहीं, बहुत सारे मास्टर्स पास्ट लाइफ देखे हैं, मैं ही नहीं, किसी-किसी को कलर्स भी थर्ड आई ओपन हो चुका है। तो ये सारा जो है सज्जन संगत में आने के बाद हमें पता चलता है, इतना सारा हमारा नॉलेज जो है, वो ध्यान से ही हमें मिला है। तो हमारा एक्सपीरियंस शेयरिंग से, हमारा बुक्स जो है, वो स्वाध्याय से ही हमें पता चल रहा है। और जो सज्जन संगत हम लोग समरी सुन रहे हैं, वो भी एक सज्जन संगति है। क्योंकि वो मास्टर्स जो पढ़ नहीं सकते, उनके लिए समरी स्वाध्याय रूप में, ऑडियो बुक्स के रूप में जो ला रहे हैं, वो सुनते हुए भी वो लोग आत्मज्ञान लेते हुए वो आगे बढ़ते हैं और उनका बुक का नॉलेज दे रहे हैं। तो यहाँ सज्जन सांगत्य के द्वारा हम लोग अलग-अलग ऑथर्स के बुक्स का नॉलेज हम एक-दूसरे को शेयर कर सकते हैं। मैंने ये बुक में ये पढ़ा है, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में यही सोचते हैं कि पाप पुण्य तो यही है। ऊपर जाने के बाद क्या कौन देखता है? भगवान है कि नहीं वो भी पता नहीं। तो ये सारा हमारा जो एक-दूसरे के साथ बात करते हैं, तो ये बुक में ऐसा बताया है ऑथर ने, ये सच में है क्या? तो एक-दूसरे के पास जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो वो सारा हमारा जो डाउट्स है, वो भी क्लियर हो जाते हैं। और एक इल्यूजन बुक एक ऐसा अच्छा बुक है, उससे हमारा भ्रम जो है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही रहते हुए हम लोग सोचते हैं यही धरती ही है, एक डायमेंशन और हमारा कुछ और अलग दुनिया ही नहीं है। सिर्फ ये एक ही दुनिया है और यहाँ हमारा ज़िंदगी खत्म होने के बाद हम पता नहीं कहाँ जाते हैं और कहाँ क्या-क्या होता है हमें पता ही नहीं था। तो ये भ्रम तोड़ने के लिए हमें इल्यूजन्स जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। वो हमें बताता है कैसे भ्रम में है। तो शेक्सपियर जी का एक कोटेशन भी हमें यहाँ अच्छी तरह याद रखना है कि ये पूरा धरती एक रंगमंच है और हम यहाँ पात्रधारी है, जो हमें पोर्शन दिया गया है, सिर्फ वो पोर्शन निभाते हुए हमें आगे बढ़ना है लाइफ में। तो यहाँ हमें पोर्शन जो कर रहे हैं वो परफेक्टली करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के बाद ही हमें पता चलता है कि मैं कौन-सा लेसन लेने के लिए आया हूँ या कौन-सा लाइफ पर्पस लेके आया हूँ। लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में यहाँ जब रहते हैं तो हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलग है और कॉन्शियस माइंड अलग है। तो जब तक हम सबकॉन्शियस माइंड को जागृत नहीं करेंगे, तब तक हमें ये पता नहीं चलता है कि मैं कौन हूँ और मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, लाइफ पर्पस क्या है। हर एक इंसान का लाइफ पर्पस होता है मास्टर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, कोई भी हो, क्योंकि हर एक बंदा पहले इंसान है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, कोई भी जेंडर के हो। पहले हम इंसान हैं, इंसान के अंदर आत्मा है, चाहे माने या ना माने, हर किसी के अंदर आत्मा है और हर कोई सांस ले रहा है। ये सांस ही हमारी माध्यम है, जो हमें अपने आप से जुड़ती है। हमें अपने आप से और हायर सोल से या फिर सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ने के लिए भी ये सांस ही हमारी एक माध्यम है। उसको पकड़ के हम चलते हैं, ध्यान करते हैं,
तो हमें इनर वॉइस या फिर हम कौन है, मैं कौन हूँ, वो क्वेश्चन का हमें आंसर मिलता है। फिर हमें धीरे धीरे पता चलता है मैं इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आके ऐसे ही जाना, खाना रोटी कपड़ा मकान, खाना पीना और सोना, इसके लिए ही नहीं आया हूँ, कुछ करने के लिए आया हूँ, मेरा सोल पर्पस कुछ है। तो वो हमें पता चलता है। उस पर्पस के बारे में पता चलते ही हमारा सारा जो भ्रम है वो भी टूट जाते हैं, और हमारा जो गोल है वो गोल परफेक्ट गोल की तरह बन जाता है, स्पिरिचुअल। क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि अन्नदान, वस्त्रदान या फिर कोई भी दान करने से ही हमारे मुक्ति हो जाती है, हम मोक्ष पा जाते हैं। मोक्ष का मतलब क्या है मास्टर्स? यहाँ सारे लोग जितने मास्टर्स हैं उनको पूछे तो मोक्ष का मतलब यही कहेंगे, ऐक्य होना, भगवान में ऐक्य होना ही मोक्ष कहेंगे। नहीं मास्टर्स, मैंने जहां तक जाना है बुक्स के माध्यम से, ये है कि मोक्ष का मतलब हम भगवान में एक नहीं होना, हम ही भगवान बनना है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ। वो भगवान के तत्व जानने के लिए ही हम लोग पैदा हुए हैं मास्टर्स। एक इंडिविजुअल सोल में आए हैं, फिर पूर्णात्मा क्रिएटर के रूप में जाना है। हम इस धरती पे आके हमारा जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, सब कुछ लेते हुए आगे बढ़ते हुए, जब हम वननेस, जो कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग जागरूक करेंगे, जैसे कुंडलिनी योग भी कहते हैं यहाँ, तो जो सहस्रार तक जाएंगे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार तक जाएंगे, तब हमारा कुंडलिनी जागृत होता है, तब हम वननेस में आते हैं, तब हम लोग भगवान बन जाते हैं। जैसे कार्डिनल प्रिंसिपल्स है वेदों का, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही, आत्मज्ञान ही ब्रह्म है, सर्वम खर्विद ब्रह्मम। मतलब ये पूरा प्रपंच जो है भगवान ने सृष्टि की है, तो हमें भी भगवान ने सृष्टि की है, तो हम भी भगवान का अंश है, तो मुझ में भी भगवान है, वो जानते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो हमें जान चुके हैं कि हर कण कण में भगवान है, तो मुझ में भी भगवान है, तो मैं भी ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो वहां तक पहुंचते हैं। उसके बाद तत्वमसि आता है। तत्वमसि यानी मैं अलग नहीं हूँ, तुम अलग नहीं हो, तुम जो हो मैं भी हूँ, और मैं जो हूँ वो तुम भी हो। तो वो तत्वमसि आने तक का हमारा जर्नी चलती है मास्टर्स। तत्वमसि कण कण में हमें अपने आप को देखना है, पेड़ों में, पत्थरों में, जानवरों में, अगर आगे जो इंसान है उसके अंदर भी हम अपने आप को देखेंगे, तो वो वननेस तब आएगा मास्टर्स। सास में बहू को, बहू ने सास को, लड़ाई चलती रहती है हमारी जिंदगी में, भाई भाई के लिए लड़ता है, जायदाद के लिए, जमीन के लिए। जब हम लोग ध्यान करेंगे, उस तत्वमसि स्टेट में आएंगे, अहम ब्रह्मास्मि स्टेट में आएंगे, तो हम लोग ये देखेंगे वो उसके अंदर भी जो आत्मा है, मुझ में भी वो आत्मा है। मैं जो एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ वो भी वो एक्सपीरियंस करने के लिए आया है। सिर्फ यहाँ हम लोग अपना अपना पोर्शन निभाने के लिए आए हैं। ऊपर सारा एक ही है, वननेस है, भगवान एक ही है। जो रोशनी या दिव्य ज्योति कहो या फिर आत्मस्वरूप कहो, जो आप उसका नाम देना चाहते हो, जो आप उसको उस रूप में देखना चाहते हो, वो एक ही है, आत्म परब्रह्म स्वरूप। उस परब्रह्म स्वरूप का अंशात्मा ही हम हैं। तो हम और भगवान अलग नहीं है मास्टर्स। ये मैंने जाना है पीएसएसएम के द्वारा, क्योंकि मैंने जितने मोडालिटीज में गई हूँ, तो वहाँ सिर्फ प्रवचन देते हैं, कुछ जैसे सत्संग होते हैं वैसा ही प्रवचन देते हैं, लेकिन जो बुक्स पढ़ना चाहिए, जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करते हैं। मैंने जाना है, मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं दूसरों को कोई ब्लेम नहीं करना चाहती, मेरा खुद का ओपिनियन मैं बता रही हूँ। तो मैं अपना जर्नी अभी भी कंटिन्यू रख रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी तक प्योरिफिकेशन नहीं हुआ, मैं जानती हूँ। तो तब तक तत्वमसि स्टेज तक जाने तक मेरा जर्नी शुरू रहेगा, अंत तक रहेगा। थैंक यू मास्टर्स, जो मुझे सुनने के लिए। आई होप मैंने स्वाध्याय और सज्जन संगत के बारे में एक्सप्लेन किया है थोड़ा बहुत जो मैं जानती हूँ। थैंक यू मास्टर्स, अगर क्वेश्चंस हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सुप्रिया मैम। जितना ध्यान महत्व है, उतना ही महत्व स्वाध्याय और सज्जन संगति है। वो आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। ध्यान से शुरू होता है वो जर्नी, हमको तत्वमसि तक लेके जाना है।
यस, तो हम सब उसी रास्ते में हैं और जरूर पहुंचेंगे मैम। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो हैंड राइज कीजिए। बहुत सारे बुक्स है जो मैंने बताया भी नहीं, बुक्स के बारे में भी, जो पत्री सर कहते हैं, पत्री सर का ही हमारा तुलसी दल है, फिर वाक क्षेत्र है, जैसे हमारे थॉट्स को कैसे करेक्ट करना है वो भी हमें ध्यान से ही पता चलता है, कैसे हमारे वाक शक्ति को बदलना है, क्योंकि हम ध्यान करने से हमारे अंदर प्यूरिटी होती ही जाती है, होती ही जाती है। तो हमें कहाँ कितना बोलना है, कहाँ कितना हमें मौन में रहना है, कितना हमें सोचना है, कितना मिराकलसली सोचना है, कितना हमें काम करना है, जो पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जाना है। वो सारे बुक्स, बहुत सारे बुक्स हैं, माइंड टू मैटर या फिर थिंकिंग एंड डेस्टिनी, सारे इतने अच्छे अच्छे बुक्स हैं जो फॉरेन ऑथर के भी हैं, जो एजलेस विजडम है टॉपकम सरेडेरियन की, और यू फॉर एवर तो मैंने बताया है, जो यू फॉर एवर पढ़ना है तो वो कंपलसरी लोबसम रामपा जी का यू फॉर एवर पढ़ना बहुत जरूरी है। हिंदी में वो तुम शाश्वत है, नीता भुजबल मैडम ने ट्रांसलेट किया है। तो उन बुक्स के द्वारा हमें पता चलता है कि मैं शाश्वत हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ। वो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस बुक्स के माध्यम से। ये बुक्स का एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि उसके अलावा तो हम कुछ नहीं जान पाते हैं। हिस्ट्री भी हम कैसे जानेंगे, इतने सालों पुराना हिस्ट्री भी हम लोग कहाँ से जानेंगे? पढ़ने के द्वारा ही, माध्यम से ही, बुक्स के माध्यम से ही हमने देखा है ना, सुना है, या फिर हम लोग जो जान चुके हैं सारा हिस्ट्री, वो भी बुक्स के माध्यम से ही। तो हमें बुक्स कंपलसरी पढ़ना है मास्टर्स, और सज्जन सांगत्य भी करना है। मास्टर्स किसी का कोई कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कोई कीजिए। क्वेश्चन है तो जी हैंड रेस है, रितेश जी। रितेश जी का हैंड रेस है। तो ओम आया ना। नमस्ते सर, हेलो क्वेश्चन पूछिएगा सर। जी, नमस्ते मैम। इस- मैम, मुझको प्रश्न ऐसा पूछना था कि लमसम अभी मैं 5 साढ़े 5 साल से मैं भिन्न भिन्न जो आश्रम है, जो भिन्न भिन्न टेक्निक्स हैं, जैसे विपश्यना हो गया, और ईशा फाउंडेशन का शाम्भवी सदगुरु जी जो सिखाते हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग का जो ये है गुरु जी, सुदर्शन क्रिया, और गायत्री परिवार का जो शांति कुंज का है, तो फिर मतलब, और ब्रह्म कुमारी का जो ध्यान साधना है, तो फिर मैंने कई सारे एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं। और अभी जो बुड्ढा केश का मैंने भी सुना था कि 40 डेज का ऐसा कुछ होता है जो रात्रि में ध्यान होता है। तो फिर ये मैंने मतलब बहुत विशेष, मतलब अलग प्रकार का मैंने सुना कि रात्रि में भी ऐसा कुछ ध्यान होता है। तो इसलिए मैं अभी ये जो मैं थ्योरी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर मुझको ये जानना है कि मतलब और जो जितने जो भिन्न साधनाएँ हैं, उसमें से और ये जो साधना है, इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये यही जो है मतलब सबसे अच्छी साधना हम मान सकते हैं। जैसे आनापानसति, क्योंकि जैसे मैंने विपश्यना के मैंने जो शिविर किए हुए हैं, 4-4 शिविर किए हुए हैं, तो उसमें भी प्रारंभिक स्टेज में 3.5 तक आनापान सिखाते हैं, फिर जाके विपश्यना वो प्रारंभ करते हैं ऐसा। तो यहाँ पे जो है मैं बैंगलोर में था आर्ट ऑफ लिविंग में, तो फिर कुछ समय मैं वहाँ पे जो अपना आश्रम है, ये है पत्री जी का आश्रम, तो वहाँ पे ये पिरामिड वैली, तो वहाँ पर भी मैंने अनुभव किया, वो भी बहुत ही शांत माहौल, आनापान वहाँ पे सिखाया गया। तो फिर जैसे वो आनापान वहाँ का जो सिखाया गया और जो विपश्यना का सिखाया, तो फिर इसमें कुछ डिफरेंशिएट है कि कुछ अलग है, कैसे हम पूछ सकते यस सर। तो आनापानसति का मतलब आपने क्या जाना? वही ना, अंदर जाती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को ही हैं? जी देखना है। हाँ। हमें कुछ नहीं करना है, मंत्र जाप, यस यस कुछ भी चांटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तो इससे क्या होता है, हमारा यस। जो थॉट है वो धीरे धीरे सप्रेस हो जाता है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध जी ने जो 2000 साल पहले बताया है, वही है ये आनापानसति ध्यान, जो उन्होंने 6 साल तक कठिन परिश्रम करते हुए भी उनको कुछ पता नहीं चला। वो जब वो अपने सास के साथ जुड़े, कि उनका एक क्वेश्चन आया वहां कि मैं इतना साधना कर रहा हूँ फिर भी मैं कुछ क्यों नहीं जान पा रहा हूँ।
फिर उन्होंने अपने सांस के ऊपर ध्यान दिया कि मरते तक जो हमारे साथ रहता है, जब हम पैदा होते हैं और फिर मरने तक हमारा साथ जो है वो श्वास ही है ना। जब हम नाक के जी, पास ऐसा रखेंगे तो श्वास नहीं चल रहा है तो क्या कहेंगे हम लोग, ये तो मर गया, ये तो शव है ना। जी, तो ये सांस ही जो जी, हमें अपने कॉन्शियसनेस से जोड़ती है, जो हमारे थॉट्स को कम करती है। जब हम थॉट को कम जी, करने के लिए हम लोग जब श्वास को देखते रहते हैं तो एक एक स्थिति जब आ जाती है तब हमारा श्वास इतना छोटा हो जाता है कि हमें बाद में सोचना पड़ता है मैं इतनी देर तक मैंने सांस लिया कि नहीं। वो स्थिति आ जाती है मास्टर्स। जितना आप साधना जी, करते जाओगे तो आपको ही पता जी, चलेगा कि मैं सांस ले भी रहा हूँ या नहीं। इतना डीप हो जाते हैं हम कि सांस की जो हम लोग देखते रहते हैं उसको देखने से हमें पता अरे मैं तो सांस ही नहीं ले रहा हूँ, ले रहा या नहीं, यस, वो भी क्वेश्चन आ जाता है। उतना डीप तक चले जाते हैं ये श्वास को पकड़ने से। ये इसलिए प्रतिशत आनापानसति ध्यान सभी के जी, लिए रिफर करते हैं, स्ट्रेस करते हैं और बुक्स रीडिंग भी। क्योंकि अलग-अलग मास्टर का अलग-अलग नॉलेज ओके, लेना ज़रूरी है। किस मास्टर ने क्या-क्या बताया, जी, वो हमें पता नहीं है ना। कोई-कोई इतना आगे यस, बढ़ चुके होते हैं आध्यात्मिकता में कि वो एस्ट्रल ट्रैवल करके कुछ देख के आए हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस बुक्स में लिखते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है, हाँ, ध्यान से ये भी होता है। ध्यान में हम लोग ये भी देख सकते हैं। आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर यस, मिल गया। यस, यस, यस। और मैम पूछना था कि जैसे अभी जैसे मैं स्पिरिचुअल शॉपिंग्स अभी जैसे कर रहा था, मतलब कई-कई विभिन्न जो साधनाएँ वो कर रहा हूँ। तो क्या अभी मुझको ठहरना चाहिए कि मतलब जैसे मैं भी इसी के लिए जो ये है गुडाकेशा और जो ये जो ध्यान चल रहा है, तो वही एज़ अ एक्सपीरियंस मुझको करना था कि इसमें क्या होता है इससे? तो फिर मतलब अपने आप को मैं आपके अनुसार कि मैं कौन-सी यस, साधना को इंट्यूशंस कैसे आते हैं चूज़ सर, करूँ मैसेजेस कि जो वो कंपल्सरी लॉन्ग आते हैं टर्म सर। के आपको तक वो आपको दिखाई दे, आपको ही पता चलेगा कि मैं ध्यान में कितना आगे बढ़ चुका हूँ। क्योंकि आपके अंदर घुस के हम लोग बता नहीं सकते ना आपका लेवल क्या है। तो आपको ही अपने आप को पता चलेगा, मैं किस हद तक यस, गया यस। हूँ, मेरा सोल लेवल कितना है। वो प्यूरिफिकेशन होने के बाद ध्यान में अपने अच्छा, आप को ही पता चलता है, यस मैं किस स्टेज में हूँ। वो इंट्यूशंस आ जाते हैं। आपका थर्ड आई ओपन हो गया या फिर इंट्यूशंस आना हो गया या फिर पास्ट लाइफ दिखना हो गया। यस, यस। हर किसी को यही होता है ये नहीं यस, कहूँगी, किसी-किसी को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आता। जी। ठीक है? देखिए जी मैम जैसे ये इंट्यूशंस आना और जो अस्ट्रल ट्रैवलिंग्स आपने बोला है, तो क्या जैसे निर्वाण के लिए क्या ये साधक होता है? मतलब साध्य है ये, ऐसा? ये वही तो मतलब कह रही हूँ सर, अलग-अलग कैसे हम स्टेज डिफाइन के करें? सोल लेवल के हिसाब से अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं। जो मैच्योर सोल होते हैं वो ओके, सर्विस में आते हैं, सर्विस में आने के बाद ही उनका सोल एवोल्यूशन होता है। जो इन्फेंट बेबी सोल होते हैं सिर्फ प्रापंचिक व्यवहार में ही फंसे रहते हैं। मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, सिर्फ मैं में ही फंसे रहे, जो मूलाधार का ब्लॉकेजेस कहते हैं हम लोग। तो जब वो लोग उस स्थिति से बाहर आते हैं तो मैं से वो हम में आते हैं, वननेस की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल एवोल्यूशन ऐसे होता है, स्टेजेस होते हैं। वो अपने आप पता चलेगा आपका जो लेवल है, क्योंकि आप वननेस में हो या फिर सिर्फ और सिर्फ आप मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हो या फिर दूसरों के लिए आप कुछ करना चाहते हो, ध्यान प्रचार करना चाहते हो, स्पिरिचुअल सर्विस करना चाहते हो, वो अपने आप को चेक कीजिए सर। तब आपको आंसर खुद ही पता चलेगा कि मैं किस तरह का सोल हूँ। रितेश जी 21 दिन हमारे साथ ऐसे ही जुड़े यस रहिएगा, स्पिरिचुअल शॉपिंग नहीं कीजिएगा, सब सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। यस, बस ध्यान नहीं छोड़ना है, सज्जन संगत नहीं छोड़ना है, स्वाध्याय नहीं छोड़ना है, 3 कंपल्सरी है। ओके मास्टर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक अच्छी यू। तरह समझाया। थैंक यू ऑल मास्टर्स। संस्कृति जी। जी मास्टर्स थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैम आपने इतना अच्छा आपने बताया, मतलब ऐसा लग रहा है आपको सुनते ही जाए, ये सेशन ही कभी एंड ना हो। थैंक यू, थैंक यू। जो मैंने और बताने के लिए लिख के रखी थी, वो टाइम के हिसाब से मैं कह नहीं पाई। मैम फिर हमारे सेशन में आइएगा, फिर
प्लीज हम लोगों को और अपना नॉलेज शेयर कीजिएगा। जरूर मैडम, जरूर। थैंक यू। Thank you so much, Supriya ma'am. Thank you all masters. थैंक यू ऑल। थैंक यू तो- प्रबोध सर, जो मुझे एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा जो अंदर जो नॉलेज का भूख थी जो बताने की, वो थोड़ा कम हो गया। किसी को बांटना है, जो मैं जान चुकी हूँ वो बांटना है। बांटने से ही बढ़ता है मास्टर्स। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना आप उसको संभाल के रखोगे वो चोरी हो जाएगा। हम अपने आत्मज्ञान को दूसरों को बांटने से ही हमारा एवोल्यूशन होता है, सोल एवोल्यूशन, वरना हम लोग फिर सिखाने के लिए एक जन्म लेना पड़ेगा। पत्री सर कहते हैं एक सर्किल जब ही कंप्लीट होता है, जो जन्म का जो सर्किल है, जन्म मरण का या फिर बर्थ एंड रीबर्थ का, पहले हम स्टूडेंट की तरह सीखना है, उसके बाद टीचर की तरह बताना भी है। अगर हम वो सर्किल नहीं कंप्लीट करेंगे तो फिर से हमें बताने के लिए फिर एक जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो आधा सर्किल सीखने के लिए, आधा सर्किल सिखाने के लिए। तो हमारा पूरा सर्किल तभी कंप्लीट होता है जब तक हम दूसरों को वो आत्मज्ञान नहीं देंगे। जो भी हमने सीखा है, चाहे वो आत्मज्ञान हो गया या फिर कढ़ाई बुनाई, रसोई का, किचन का, कुछ भी हो, आपने जो सीखा है वो दूसरों को बता के ही जाना है, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा। आपके ब्रेन में ही वो रहेगा तो वो तो वेस्ट हो जाएगा ना। फिर उसको दूसरों को बांटो, वो नॉलेज को दूसरों को बांटो, ताकि वो आगे बढ़ते जाए। अगर वो हमारे पूर्वज हमें कुछ भी लिख के नहीं रखे थे, तो वो हमें आत्मज्ञान तो नहीं मिलता था, है ना। अगर वो अपने सीमित ही रख के हमारे अपने पास ही रखते थे अगर, तो हमें ये स्पिरिचुअल बुक्स या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज हमें नहीं मिलता था। वो उन्होंने बांटने का जो मुहिम स्टार्ट की है, उसके द्वारा ही तो हमें पता चला है कि हम आत्मा है, मैं शरीर नहीं। तो ये सारा नॉलेज बांटने से ही हमें मिला है, उनका देन है हमारे। तो हम भी फ्यूचर जनरेशन को वो दे के जाना है। मैम आपका आधा सर्किल बांटने वाला और अभी हमारा आधा सर्किल लेने वाला है, तो मैम प्लीज फिर से आप जरूर आइए हमको ज्ञान देने के लिए, और बल्कि आते रहिए। यस, किसी तो का हैंड रेज है? हाँ, हैंड रेज रानी जी देखना प्लीज। आत्मवंदन मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा। और मुझे पूछना था कि कोई बुक है जिसपे और हमको क्लैरिटी मिले सोल्स के बारे में, जैसे आपने बताया इन्फेंट सोल, बेबी सोल, तो इन सोल्स के बारे में और अगर डिटेल में हम पढ़ सकते। एजलेस विजडम एक है, और वेस्टर्न बॉडी ईस्टर्न माइंड एक बुक है। और उपनिषदों में तो मांडव्य उपनिषद बहुत बढ़िया है। अच्छा, ऐतरेय उपनिषद, मांडव्य उपनिषद, उपनिषदों को आप सुनिए। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है गूगल में, तो उपनिषदों को सुनिए। उपनिषदों का सार ही है, वेद का पूरा सारांश उपनिषदों में है। वेद का जो अंतिम भाग है वो उपनिषद है, जो शंकराचार्य जी ने हमें बहुत सरल तरीके से हमें समझाया है आत्मज्ञान के बारे में। सृष्टि कैसे हुआ है, सृष्टि के पहले क्या था, ओम एक साउंड, जो वाइब्रेशन हम कहते हैं ना, जो यूनिवर्स में जो है सिर्फ और सिर्फ एक साउंड या वाइब्रेशन के माध्यम से ही सृष्टि सृजन हुआ है। उसके बाद अणु, परमाणु, और उसके साथ साथ जो यूनिवर्स और जो अर्थ और नक्षत्र, सारा नक्षत्र मंडल, सोलर सिस्टम, ये सारा कहाँ से हुआ? वो वाइब्रेशन, ओम की जो वाइब्रेशन है। अभी तो नासा भी वही कर रही है ना एक्सपेरिमेंट, तो वहां भी उनको भी वो साउंड ही मिल रहे हैं। वो अभी यूट्यूब में आप गूगल में सर्च करोगे तो वो भी आपको पता चलेगा। नासा का जो रिसर्च है उसका जो रिजल्ट है वो भी ओम जो वाइब्रेशन है, साउंड ही है, जो गैलेक्टिक में वहां सुनाई दे रहा है, जो यूनिवर्स में सुनाई दे रहा है या फिर ब्लैक होल में सुनाई दे रहा है। तो ये जो ऑडियो बुक्स हैं, ऑथेंटिक ऑडियो बुक्स कौन से आप रेफर करेंगे, बताना चाहेंगे? मैं ऐसा कुछ नहीं ऑथेंटिक नहीं अच्छा, कह सकती मैडम। गूगल करके मतलब गूगल जो भी करके मिले आप वो मैं सुन सकती हूँ। Yes. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू। थैंक यू अनीता मैम, इतना अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, हम सबको इसका आंसर मिल गया। तो मास्टर्स, हम लोग आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं।